आज के इस वीडियो में हम सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में जानेंगे। सेंटर ऑफ सिमेट्री को हिंदी में सममिति का बिंदु या सममिति का केंद्र भी कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री या इन्वर्जन सेंटर किसे कहें। तो ऐसा कोई भी बिंदु जिससे समान दूरी पर ठीक वैसा ही दूसरा कोई बिंदु हो, तो उस केंद्र को हम सेंटर ऑफ सिमेट्री या इन्वर्जन सेंटर कहते हैं। इसको अंग्रेजी के आई अक्षर से डिनोट किया जाता है। यह चित्र में आप देख रहे होंगे कि ऊपर हमने एक वृत्त और एक वर्ग बनाया है। इन दोनों का केंद्र इनका सेंटर ऑफ सिमेट्री है। वृत्त में या वर्ग में केंद्र से किसी एक दिशा में कितनी दूरी पर जाएंगे, उसके विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी पर जाने में वैसा ही बिंदु हमें प्राप्त होता है। तो ये कहा जा सकता है कि किसी सर्कल का या स्क्वायर का जो केंद्र है वो उसका सेंटर ऑफ सिमेट्री है। जहाँ तक बात करें ट्राइंगल्स की यानी कि त्रिभुज की, त्रिभुज का जो केंद्र है वह सेंटर ऑफ सिमेट्री या इन्वर्जन सेंटर नहीं है। त्रिभुज के अंदर की किसी एक बिंदु की कल्पना कीजिए और उससे बराबर दूरी पर जाने पर दो दिशाओं में ठीक वैसा ही बिंदु हमें प्राप्त नहीं होता। अर्थात त्रिभुज में किसी भी प्रकार के सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री का जहाँ तक रसायन विज्ञान में अणुओं से संबंध है, तो हम ये कहें कि किसी भी अणु में, किसी भी मॉलिक्यूल में एक सीधी रेखा खींची जाए और उसके दोनों किनारों पर एक जैसे एटम अगर हमें पाए जाते हैं, तो उस बिंदु को हम सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन कहते हैं। अब उदाहरण के लिए हम लेते हैं ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड। इसमें जो केंद्र में ज़ीनॉन का एटम है वह इसका सममिति केंद्र या सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसके चारों दिशा में फ्लोरीन का परमाणु लगा है। ज़ीनॉन को केंद्र में माने और उसके दोनों तरफ देखें तो बराबर दूरी पर फ्लोरीन का परमाणु लगा हुआ है। अगला उदाहरण हम बेंजीन का लेते हैं। बेंजीन के जो वलय है उसका केंद्र भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री पर कोई परमाणु का होना आवश्यक नहीं है। अर्थात सेंटर ऑफ सिमेट्री जहाँ पर है वहाँ कोई परमाणु हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अभी जो हमने दो उदाहरण लिए ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड का, जिसमें कि सेंटर ऑफ सिमेट्री पर ज़ीनॉन परमाणु था, जबकि बेंजीन के उदाहरण में उसके केंद्र में कोई भी परमाणु उपस्थित नहीं था। किसी भी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री की पहचान करने के लिए इन बिंदुओं को देखेंगे। सबसे पहले मॉलिक्यूल के अंदर हम कोई एक केंद्र को देखें, फिर जहाँ उस अणु में परमाणु स्थित है सेंटर से उस पर एक सीधी रेखा खींचें, फिर उसके ठीक विपरीत दिशा में उस लाइन को हम आगे और बढ़ाएं। अगर उस बढ़ाई हुई लाइन पर हमें कोई वैसा का वैसा दूसरा परमाणु मिलता है तो हम ये कहेंगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है। यह चित्र में आप PtCl4 का उदाहरण देख रहे हैं। ऊपर के चित्र में हमने बता रखा है कि कोने में Cl का पहला परमाणु, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा परमाणु। अब प्लेटिनम को केंद्र अगर मानते हैं और हम इसके विकर्ण पे दो रेखाएं खींचें तो हम पाएंगे कि विकर्ण की जो रेखाएं हैं उसके दोनों सिरों पर क्लोरीन का परमाणु ही है। अर्थात इसके अंदर सेंटर ऑफ इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित है।
यहाँ हमने 3 उदाहरण लिए हैं। पहला उदाहरण बेंजीन रिंग का है। इसमें आप साफ देख पाएंगे कि बेंजीन रिंग के केंद्र में जो लाल रंग से हमने एक बिंदु बना रखा है, यह इसका सेंटर ऑफ इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री है। जब इस पर इन्वर्जन ऑपरेशन किया जाएगा तो आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि लाल वाला जो हाइड्रोजन और कार्बन एटम है उसका प्रतिबिंब हरे वाले की तरफ है। अर्थात अगर हम लाल वाले कार्बन को और हाइड्रोजन को केंद्र से होते हुए उसके विपरीत दिशा में मूव करते हैं तो वहाँ पर हमें दूसरा कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु मिल जाता है। ठीक इसी तरह से हमने नीचे AB6 ऑक्टाहेड्रल का उदाहरण लिया है। इसमें हरे रंग से हमने सेंटर ऑफ इन्वर्जन को दर्शा रखा है। यहाँ हमने अलग अलग तरीके से सेंटर ऑफ इन्वर्जन को बताने की कोशिश की है। ऊपर के चित्र में आप देख पाएंगे कि इन्वर्जन के पश्चात जो परमाणु 1 है वो 2 के स्थान पे चला जाएगा, परमाणु 2 है वो 1 के स्थान पे चला जाएगा। ठीक इसी तरह से 3 और 4 का स्थान परिवर्तित हो जाएगा, 5 और 6 का स्थान परिवर्तित हो जाएगा। तो यह ऑपरेशन करने के बाद में पहले वाली ज्यामिति और बाद वाली ज्यामिति में कोई फर्क नहीं आ रहा। इसका अर्थ यह है कि जो के बीच में हमने लाल बिंदु से दर्शा रखा है वो इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह नीचे वाले चित्र में आप देखेंगे कि बीच वाला जो परमाणु है वह सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री के ऑपरेशन के बाद में 1 का स्थान 2 ले लेगा, 2 का स्थान 1 ले लेगा। यहाँ हमने 2 चित्र बताए हैं जिनमें कि सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित नहीं है। BF3 में देखें कि B को केंद्र अगर मानते हैं और इस पर इन्वर्जन का ऑपरेशन किया जाता है तो ऑपरेशन के पश्चात जो हमको ज्यामिति दिखेगी वो दूसरे चित्र में दिखा रखी है। तो पहला चित्र और दूसरा चित्र दोनों एक जैसे नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि BF3 में जो केंद्र पे B एटम है वह इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसी तरह से पास के चित्र में टेट्राहेड्रल AB4 दर्शाया गया है। इसमें अगर 1 को केंद्र मानते हुए इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर मानते हैं तो इस ऑपरेशन के पश्चात में B जो अभी नीली लाइन से दर्शाया है वो ऊपर की तरफ है, तो ऑपरेशन के बाद में वह नीचे की तरफ दिखने लगेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि AB4 टेट्राहेड्रल में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित नहीं है। अब वापस हम बेंजीन के चित्र को देखते हैं। हमने अभी पूर्व में पढ़ा था कि बेंजीन का जो केंद्र है वह सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन है। जब इस पर हम एक बार ऑपरेशन करेंगे इन्वर्जन का, यानी कि आई डिनोट करते हैं उसको, तो हमें ये दूसरा वाला चित्र प्राप्त होता है। जब दूसरे वाले चित्र पर पुनः आई ऑपरेशन किया जाए तो पहला वाला चित्र प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आई ऑपरेशन को 2 बार करने पर हमें अपना आइडेंटिकल फिगर प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो हमारा सिमेट्री एलिमेंट इन्वर्जन सेंटर या सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो हमें कुल 2 ऑपरेशन देता है। पहला I, दूसरा I2, वो इक्विवेलेंट हो जाएगा E के, अर्थात हमें I से 2 ऑपरेशन प्राप्त होंगे, I एंड